काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का सन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य
व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। स्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तं या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। गन्धादिभिः सम्पूज्य भो दीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी यावत् कर्तव्यं सुस्थिरो भव। दीपनारायणाय नमः। कर्म साक्षी नमः। कर्म प्रधानाय नमः। जिनको सदगुरुदेव भगवान ने भागवत भ्रमर की उपाधि से विभूषित किया है, कोकिल कंठी आदरणीय रजनीशानंद बाबा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आज गोपी गीत का गायन करें और हम सभी मिलकर इस गोपी गीत में उनके साथ हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सच्चिदानंद युगल सरकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान सुख स्वरूप बाल व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुराणाचार्य हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय विप्रकुल भूषण
हमारे पूज्य चरण व्यास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आए हुए सभी भक्तगण, अब हम सब लोग मिलकर श्री गोपी गीत का गान करें। श्री मधुर विलास में पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ये सुंदर छंदबद्ध किया है गोपी गीत का, उसी को हम सब लोग प्रेम के साथ यहाँ पर गाएंगे। आप लोगों के पास में गोपी गीत है, सब लोग निकाल लें और हमारे साथ गाने का प्रयास करें। मधुर विलास रतियुत गाए, अनुपम जोड़ी नीत लखाए। श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम, श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। नंद नंदना हियाक चंदना, महिमा बढ़ गई आए तुम ब्रजा। भजोत्सना श्री जिया बसी, धाम वासिनी धाम निज तजा। तव उपासिका और गोपियाँ विपिन भटकती, प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ, मोल बिन बिकी नयन घायला, बाण दर्शिता। किसे अघासुरा दिसो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया, विरह ज्वाल मारना ही था, मरत दावनल रक्ष क्यों पिया। यशोदा
दर्शिता नैन दर्शना शोभनीरधि चरण पंकजा हृदय धारिके वीर कृष्णा मधुर तव गिरा दास मोहिता अधर अमृता देह मोहना चरित अमृता कथक जीवना विरह भोर सती राखु सोहना वो समय गया आग सो लगा नेह सो भरा शेष कर फिरा धोरी भटकती विपिन में फिरे बन गए कठोर रस नसीकरा तेरी वादा मारती हमें बंशिया धर धर मुस्कुरावना होठ टोलिया अब कहाँ गई प्रेम नजरिया गोद गोदावना लोक हो तजा तज दिया बरा वीर तब लिए सोने निवेश करो तुम तो अब तरे ब्रज जना लिए तेरे बिक्रूरदा कार्य पेन मन चरण कोमला
ओर धरे बख्श जा जुबन पीर ना तुम्हें कंठ का धरो बोहि बल चरण सीध हम रमन किसे को जा कहे सीध हम रमन किसे को जा कहे शीश की ही अभाव कहा बदा गोपी हरि में मीत प्रीत प्रलाप करी गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी गीत। बोलो मद्र बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलो श्री मधुर विलास की जय। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आचार्य वृंद की जय। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदमय युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री मधुर बिहारी जी, बांके बिहारी जी, रमण बिहारी जी, अतुल बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, भगवत कृपा पात्र व्यास पीठ पर विराजमान विद्वत वरिष्ठ हमारे डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री, उनके साथ पधारे हुए आदर्शमान आचार्य वृंद, वादक वृंद, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों। हो मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बांवरा।
कान्हा एक एक बात में, कान्हा एक एक बात में, ओ मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा, ओ मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। आया कर सांवरे सलोने तुम झूम झूम, सांझे और सवेरे कभी दर्श तो दिखाया कर, जाए कर यमुना के तट रोज रोज प्यारे, बांसुरी अनोखी एक लहजा सुनाया कर। कादर कहत छाया कर नैनो बीच मेरे, आए थार रूखो सूखो गरीबों का खाया कर माखन मलाई दधी लूट लूट कर, हाव भाव मेरे ही में समाया कर। तुझको पुकारे तेरा बाबरा, ओ मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा, ओ मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। गंगा गंगे तियो बुरियात योजना नाम शतैरपि मुच्यन्ते सकल रोका सर्व पाप विनाश मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी गंगा श्री गंगा इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है तो हमारे धर्म शास्त्रों की मर्यादा कहती है कि वो भी सभी पापों से मुक्त होकर के और विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। उस गंगा के विषय में, गौरी के विषय में और गाय के विषय में लगभग सभी हमारे धार्मिक चैनल कुछ न कुछ प्रकल्प चला रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसी पतित पावनी गंगा जिसके दर्शन मात्र से 100 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, जिसका जल बिंदु पान करने से 200 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, जिसमें स्नान करने से हजारों जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, वो प्रदूषित हो रही है। उसके अंदर प्रदूषण आ जाने से लोगों की हेय दृष्टि बढ़ती जा रही है और भ्रूण हत्या का भी बहुत ज्वलंत जो है हमारे यहाँ दोष चल रहा है देश के अंदर, जिसमें नन्ही नन्ही बालिकाओं को पेट के अंदर ही माताएं समाप्त करवा देती हैं। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, तो भी ऐसी गाय कटती भी हैं, भटकती भी हैं और कूड़ा कचरा खाने पर मजबूर भी होती हैं। हम ये तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
परंतु कभी कभी इसके सूक्ष्म बिंदुओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। भ्रूण हत्या के लिए माताओं को क्यों मजबूर होना पड़ता है, पुरुष लोग उसमें क्यों सहमति देते हैं, उसके पीछे अगर लोभ का दानव मुंह बाए जो खड़ा है, वो अपना भयंकर कार्य न कर रहा होता तो इन लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। एक बेटी का बाप इस बात पर ज्यादा सोचता है, इतना परिश्रम करके कमाकर बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लालन पालन इत्यादि करेंगे, और उसके पश्चात जिस समय ये विवाह के लायक होगी उस समय इसको स्वीकार करने वाले अपनी अनेक प्रकार की डिमांड रखेंगे। स्थिति के अनुसार कोई कार मांगेगा, कोई फ्रिज मांगेगा, कोई कपड़े धोने की मशीन मांगेगा, कोई हाथ की सिलाई, कोई बैंक बैलेंस, कोई वगैरह 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 अनेक डिमांड रहेंगी। और कुछ संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ये भूखमरी, अगर ये भयंकर रोग, अगर ये पैसे के दानव इसी प्रकार बढ़ते रहे तो वो समय दूर नहीं जब ये भी डिमांड शुरू होगी कि अगर लड़के वालों के यहाँ किडनी की जरूरत हो तो वो भी लड़की के परिवार से दी जाए, ब्लड की जरूरत हो तो लड़की वाले दें, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका खर्चा भी लड़की वाले दें, कोई गुर्दा बदलना हो तो उसके लिए भी लड़की वाले दें। जितना दोष उन लड़की वालों का है उससे ज्यादा उन लोगों का दोष है जो उनको इस स्थिति पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर कोई डिमांड ना हो, कोई मांग ना हो, तो हर पिता अपनी स्थिति के मुताबिक तो अपनी बेटी को देता ही है और देने में अपना गौरव अनुभव करता है, अपना प्यार अनुभव करता है। लेकिन उसको अगर डर है तो केवल डिमांड का, वो अपनी बेटी को अगर मौत के मुंह में पहुंचाता है तो डिमांड करने वालों के कारण से। इसलिए अगर डिमांड करने वाले कम हो जाएं, बंद हो जाएं, तो बेटियां भ्रूण हत्या से बच जाएं, उनको इस प्रकार दुर्गति में और असमय में मौत के मुंह में नहीं पहुंचना पड़े। हमारा पैसे का लोभ दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ही हमने गाय रखना भी कम कर दिया है, क्योंकि गाय कम दूध देती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, ये पूजनीय है, इसके मल मूत्र के अंदर भी रोग विसर्जन की प्रक्रिया है, रोग मुक्त करने की स्थिति है। और हमारा धार्मिक तो कोई भी कार्य गाय के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। जिस यज्ञ के अंदर गाय के घी का प्रयोग नहीं होता वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। जिस अभिषेक के अंदर गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी प्रयोग में नहीं आता, वो अभिषेक पूर्ण फल देने वाला नहीं मानते। और दीपक ज्योति के बिना कौन सा जो है यज्ञ संपन्न होता है या पूर्ण माना जाता है। उस दीपक के अंदर भी डालडा के दीपक के कारण से हम पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए भी देसी, और देसी में भी गाय का के घी का ही महत्व है। गाय के घी का जहां दीप जलाने के विषय में हमारे शास्त्र सम्मत करते हैं, वहां गाय के घी के लिए कथन किया गया है। गंगा के अंदर
हम लोग स्नान करें, इससे गंगा मैली नहीं होती। गंगा में धूप दीप दिया जाए, उससे गंगा मैली नहीं होती। उसमें दीप विसर्जन किए जाएं, उससे गंगा मैली नहीं होती। ये जो अनेक फैक्ट्रियों का केमिकल और गंदा पानी उसके अंदर जाकर मिलता है, जिसका दायित्व सरकार को बंद करने का है। पब्लिक बंद नहीं कर सकती। पब्लिक के लिए तो कहा जाता है कानून अपने हाथ में नहीं लेना। पब्लिक कैसे किसी के गंदे नालों को बंद करेगी? और ये जो सीवर के नाले हैं, इनको गंगा और यमुना के अंदर कौन पहुंचाता है? वहां की म्यूनिसिपैलिटी सरकारें ही तो स्वीकृति देती हैं। जिसके घरों से ये सीवर का जल निकलता है, क्या वो उसको पहुंचाते हैं गंगा यमुना में? वो तो बाहर सड़क तक जो है भेजते हैं, उसके बाद उसको आगे तक पहुंचाना फिर म्यूनिसिपैलिटी का, सरकार का काम है। उसके लिए भी उनको ही करना पड़ता है। इसी कारण से ये जो तीन जो है हमारे यहाँ ज्वलंत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं कि बहुत दोषपूर्ण स्थितियां हैं, इनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और बहुत से महात्मा तो कहते हैं कि शास्त्र जो है गंगा और यमुना इत्यादि पवित्र जलियों नदियों के जल को नहरों के अंदर व्यय करने की तो आज्ञा नहीं देता। वो तो केवल धारा में ही प्रभावित हो। खेतों में तो किसी और नदी का जल भी दिया जा सकता है। उसके लिए गंगा जैसा अमृत जल नहरों के माध्यम से खेतों तक ही पहुंचा दिया जाए और नदियां सूखी पड़ी रहें, गंगा की धारा सूखी पड़ी रहे, उसमें कचरा डालकर, मैला पानी डालकर उसको जैसे तैसे पहुंचाया जाए, जिसमें नहाने के लिए इच्छा भी नहीं होती और कोई मर्यादा भी नहीं बनती। इसलिए वो नहरों के अंदर इस जल को ले जाने के लिए सहमत नहीं है। बहुत से महात्माओं ने इसका विरोध किया है और शास्त्र के द्वारा भी ये सम्मत नहीं है कि गंगा जैसी पवित्र नदी का जो जल है वो नहर के अंदर डाला जाए। मैं दिशा चैनल के माध्यम से सभी देश और विदेश वासियों तक जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जिनकी गंगा के प्रति माता की भावना है, जिनकी गाय के प्रति माता की भावना है, उन तक ये संदेश देना चाहता हूं कि गाय के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने भी अपने गुरुजनों की प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ काली देह के ऊपर गौशाला का जो है निर्माण किया, और जिसको जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बड़े जो है धार्मिक ढंग से उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और हमारे मलूक पीठाधीश्वर स्वामी जो है राजेंद्र दास जी महाराज ने इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी के अवसर पर इन्होंने फिर यहाँ भागवत के जय कथा करके गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए सदप्रेरणा दी। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गायों के संरक्षक में एक जो है प्रकल्प और बढ़ गया है, एक योजना और बढ़ गई है। इसमें उन्होंने इस बात की खुशी मनाई है। हमारी भी करबद्ध प्रार्थना है कि हम इन तीनों पहलुओं पर ध्यान दें, लेकिन ये ध्यान सद्बुद्धि वाला दे सकता है, दैवी संपद वाला दे सकता है। और दैवी संपद प्राप्ति के लिए मधुर विलास इत्यादि सदग्रंथों की कथा का श्रवण अति आवश्यक है। मधुर विलास इत्यादि की जो कथाएं सरस ढंग से हमारे आचार्य वृंद सुनाते हैं, उससे अंतःकरण पवित्र होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि ही शुभ और शुद्ध कार्य के लिए प्रवृत्त होती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आचार्य जी से कि मधुर विलास की इन लीलाओं को और आगे बढ़ाएं, सरस ढंग से जैसा वो कहते आ रहे हैं उसी प्रकार से अपने पावन मुखारविंद से जन जन तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। आचार्य जी, जय श्री कृष्ण।
पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमकम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तमराधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगः मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निरमाय शीते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिक्यं तस्य शेषम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की, वल्लभाधीश की, गिरिराज धरण की, श्री यमुनी महारानी की, श्री बाल कृष्ण लाल की, मधुर बिहारी लाल की, मधुर विलास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री मधुर विलास अष्टाह पारायण कथा क्रम सप्तम दिवस प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल के प्रसंग में श्री गिरिराज पूजन, गिरिराज जी की परिक्रमा सुदेवी विधि के अंतर्गत आपने श्रवण किया। भगवान श्री मधुर विहारी और गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है। श्री गिरिराज हरदास वर्य हैं। आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर आए, गंधमादन पर्वत की श्रेणियों के रूप में परिभाषित हैं बद्री और केदारनाथ की पर्वत श्रेणियां। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा, चारों धाम की यात्रा कर आए, उसके द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे करोड़ गुना अधिक फल केवल गिरिराज के दर्शन से हो जाता है। गंधमादन यात्रायाम यत फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणों पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनात्। केवल गिरिराज दर्शन का ये फल है। और उसके बाद में तुंग विद्या विधि के अंतर्गत श्री मधुर विलास में अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है। यद्यपि अष्टाह कर्म पारायण का विधान है, लेकिन मेरा तो यह अनुभव रहा है कि मधुर विलास की जो लीलाएं हैं उनको यदि सामान्यतया भी यदि वर्णन किया जाए तो वह 8 दिन पर्याप्त नहीं है। और इन गोपियों का वर्णन किया गया है। श्री राधा रानी गोविंद की यदि वंशी चुराती हैं तो गोविंद श्री किशोरी जी की दुलरी को चुरा लेते हैं। ऐसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। लेकिन तुंग विद्या विधि के अंतर्गत का जो उत्सव है वह तो महारास लीला है। श्री मधुर विलासकार परम श्रद्धेय पूज्य मिति जी ने एक एक विधि के अलग अलग एक एक उत्सव हैं। परम पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, उत्सव क्या है? बोले उत्साहेन उत्सवः, जिसमें उत्साह का संचार हो जाए। तो एक विधान की दृष्टि से एक एक विधि में अलग अलग एक एक उत्सव का विधान बतलाया है, लेकिन श्री मधुर विलास की जितनी लीलाएं हैं वह प्रत्येक उत्सव है। और उसके पश्चात में भगवान श्री गोविंद ने महारास क्यों किया, इसका अभिप्राय क्या है? देखो, इसका नाम महारास नहीं है। आचार्य चरण मानते हैं कि इसका नाम काम विजय लीला है। ये काम विजय श्री महारास के प्रसंग में इन्होंने कहा कि काम के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा श्री हरि ने ये लीला का उपक्रम तैयार किया। श्रीधराचार्य आचार्य कहते हैं कि ये क्या है?
बोले ब्रह्मादिजय संरूढ़। लेकिन तुंग विद्या वीथी के अंतर्गत का जो उत्सव है वह तो महारास लीला है। श्री मधुर विलासकार परम श्रद्धेय पूज्य मिति जी ने एक एक वीथी के अलग अलग एक एक उत्सव हैं। परम पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे उत्सव क्या है? बोले उत्साहेन उत्सवः, जिसमें उत्साह का संचार हो जाए। तो एक विधान की दृष्टि से एक एक वीथी में अलग अलग एक एक उत्सव का विधान बतलाया है, लेकिन श्री मधुर विलास की जितनी लीलाएं हैं वह प्रत्येक उत्सव है। और उसके पश्चात में भगवान श्री गोविंद ने महारास क्यों किया, इसका अभिप्राय क्या है? देखो, इसका नाम महारास नहीं है। आचार्य चरण मानते हैं कि इसका नाम काम विजय लीला है। ये काम विजय है। श्री महारास के प्रसंग में इन्होंने कहा कि काम के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा श्री हरि ने यह लीला का उपक्रम तैयार किया। श्रीधराचार्य आचार्य चरण कहते हैं कि ये क्या है? बोले ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव को अभिमान हो गया था और उसके पश्चात में एक दिन की ऐसी घटना हुई कि कामदेव आ रहे थे, सामने से नारद जी निकल करके जा रहे थे। नारद जी ने कामदेव को देखा, थोड़ा रास्ता बदल लिया। कामदेव ने कहा, देवर्षि आप हमें देख करके रास्ता बदल रहे हो? नारद जी ने कहा, कामदेव हमारे ऊपर तो तू कृपा कर। एक बार तेने हमारे ऊपर में ऐसी दृष्टि डाली थी, सुंदर बनना चाहता, विवाह का मन में विचार उत्पन्न हो गया और बंदर बन गए थे। ये साधु महात्माओं के पीछे क्यों लगा रहता है? नहीं नहीं देवर्षि, आपको तो हमने हरा दिया। बोले भोजवन चले खुजार, ऋषि कोई वीर बताओ, और जगती लागे फिरो तुमरो टोह लगावो। मैं जानना चाहता हूं, मेरे बाहुओं में खुजली हो रही है। कामदेव ने जब ये कहा तो श्री देवर्षि नारद ने कहा, कामदेव हम तो तुझसे नहीं लड़ेंगे। नहीं, तुमको तो परास्त ही कर दिया ना हमने। बोले सोनहु काम मोबल नहीं, भेरू तुम्हारे संग, और चोट बराबर बदत हूं और कीजे तासो जंग। कामदेव यदि लड़ना है, हाँ बोले लड़ने की इच्छा है ऋषिराज मेरे लिए, और वीर को बताओ जिससे करूं संग्राम को। बोले तब नारद, काम इतना अभिमान क्यों? तुमने क्या सुना नहीं श्री कृष्ण के नाम को? बोले लिख, अपनी डायरी निकाल और उनका पता लिख। महाराज बोलिए। बोले भारत के मध्य पुरी मथुरा के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को।
कदम के नीचे खड़े वंशी बजाते मिले, जी मानू मैं तुम्हें जब जीतो घनश्याम को। ओ लड़ पाएंगे? बोले जा करके देखना। कामदेव चल दिए और श्रीधाम वृंदावन के बीच में यमुना के तट पर चले आए। बोले वृंदावन यमुना के तीरे परम सुहावन, यमुना के तीरे परम सुहावन, नंदलाल को वास तहां सबके मन भावन। नंदलाल को वास कहाँ सबके मन भावन, अंग अंग में कांति महा जो बरनी न जाई। अंग अंग में कांति महा जो बरन न जाए। देखत भूलो तुरत ही तुम अपनी ठकुराई। भूलो तुरत ही तुम अपनी ठकुराई, देखत भूलो तुरत ही तुम अपनी ठकुराई। भूलो तुरत ही तुम अपनी ठकुराई। और महाराज कामदेव श्रीधाम वृंदावन में आए। वृक्ष के नीचे वंशी वट कदम बिछाया, गोविंद वंशी बजा रहे थे, पीतांबर पहने हुए। चरणों में आकर के कामदेव ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कामदेव कैसे आए? बोले प्रभु युद्ध करने आया हूं आपसे। भगवान ने विचार किया आते आते तो दंडोत कर रहे हो, तू जीत के कहा जाए हो। पर भगवान ने कहा कामदेव तुझसे अवश्य युद्ध करेंगे, पर ये बतलाओ कौन सो युद्ध करोगे हमसे? बोले भगवान हम समझे नहीं। बोले युद्ध है दो प्रकार को, एक है मैदान को युद्ध और एक है किले को युद्ध। बोलो कौन सो युद्ध करना चाहो? बोले अब शाम कहो कौन युद्ध चाहो तुम, मैदान का युद्ध या फिर किले मध्य युद्ध को? कौन सो युद्ध चाह रहे हो? बोले भगवान हम समझे नहीं, इन दोनों युद्धों की व्याख्या तो करो। मैदान को युद्ध और किले को युद्ध ये है क्या? कामदेव मैं नेत्र बंद करके बैठ जाऊं और सुंदर सुंदर गोपांगना मेरे चारों ओर नृत्य करती रहें, लेकिन उन गोपांगन को प्रभाव मेरे ऊपर बिल्कुल न हो। ये किले को युद्ध है। कामदेव ने कहा जब आंखें ही बंद करके बैठ जाओगे तो गोपीन को प्रभाव होएगो कहां ते? काम के मार्ग ही ये हैं, या तो देखकर या सुनकर। काम प्रवेश ही करता है इन दो मार्गों से। और मैदान को युद्ध बोले गोपीन के संग में मेरो महारास होए और मुक्ते मुख हृदय ते हृदय आपस में मिले, लेकिन स्त्री पुरुष की जो चेष्टाएं हैं वो सब मेरे बीच में होएं, लेकिन फिर भी तेरो मेरे ऊपर में कोई प्रभाव नहीं होए। ये मैदान को युद्ध है। कामदेव ने कही कि जब लड़े तो फिर मैदान को युद्ध लड़े, किले के युद्ध में रखो ही कहा है। तो ठीक है तुम आओ। कब? बोले पूर्णिमा, समय रात्रि, मध्यरात्रि, स्थान यमुना को एकांत तट। कामदेव ने कही प्रभु समस्त व्यवस्था मेरे अनुकूल है, मैं आपको जीत के जाऊंगा। प्रभु ने कही कामदेव अयो तो सही, जीतेगो कौन ये तो समय ही बतावेगो। कामदेव चल दिए और अब पूर्णिमा की रात्रि। प्रभु ने देखो आकाश में पूर्ण चंद्रोदय है। देखो चंद्रमा को देख के प्रभु के ताई स्वशक्ति श्री आह्लादनी किशोरी जी को स्मरण है आयो। और वाक्यवाद में इन्हें देखो अलग अलग संस्कृत साहित्य में वर्णन है
श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट वर्णन है कि भैया ये संदेह मत करियो, ये महारास इंसान को रास नहीं, ये भगवान को रास है। और मधुर विलासकार ने तो जगह जगह पे सचेत कियो है, चेतते रहियो, ये इंसान को नहीं, ये भगवान है। मधुर बिहारी साक्षात साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोलोक बिहारी ही तो मधुर बिहारी बन के आए हैं। विरजा नदी के पार इनको शाश्वत धाम है, ये वहां के परब्रह्म परमात्मा है।